नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशिफल फरवरी मार्च 2022। आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है ये 2 महीने? क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संयोग में है कि छठे भाव में केतु हैं और साथ ही शनिदेव मंगल। अब यहाँ पर शुक्र मंगल यकीनन इन दोनों का योग जीवन में बहुत सारे बदलाव लाएंगे। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में क्या देंगे? तो चलिए तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। पहले हम शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो मिथुन वालों, करियर के मामलों में ये वक्त मिला जुला हुआ है और शुक्र मंगल दोनों जो एक साथ बैठे हैं वो आपको लाभ देने को बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि अगर आप जॉब करते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। हो सकता है तबादला हो जाए और शुक्र मंगल की युति आपके तबादले भी आपके लिए फायदेमंद। वैसे मिथुन वालों, अगर आप जॉब करते हैं तो संभल के भी रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका बर्ताव के कारण नौकरी में कोई समस्या आ जाए। वैसे आप अपने जो आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनका भरोसा जीत लें तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। इसलिए आपको अपने संबंध अपने सहयोगियों के साथ भी बेहतर बनाए रखना चाहिए। अब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है तो लंबी यात्रा का यहाँ पर योग भी बन रहा है। हालांकि व्यापारी हैं तो यात्रा से लाभ मिलेगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और कारोबारियों के लिए भी वक्त बढ़िया रहेगा। पर अगर हम धन की बात करें तो देखिए शुरुआत में ज़्यादा अच्छा वक्त है, क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं मेहनत का फल मिलेगा और आपका छवि भी बढ़िया होगा। वैसे तो जिम्मेदारियों को आप पूरा करेंगे और काम के प्रति जोश भी दिखाएंगे। एकादश भाव के स्वामी जो मंगल हैं शुक्र के साथ एक साथ आपके सप्तम भाव में है। मंगल यहाँ मांगलिक दोष बना के बैठा है और द्वादश भाव में राहु, अष्टम भाव में शनिदेव के होने से ऊपर से आपकी चल रही है ढैया। तो आपकी समस्याएं यहाँ थोड़ी बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि दोनों ग्रहों के प्रभाव से मिथुन वालों खर्चे भी बढ़े हुए हैं। धन भी आएगा तो खर्च भी होगा। अब आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो कहीं हानि ना हो जाए। सोच समझकर आप लोगों को उधार दें और कोई भी नया कार्य करने के पहले बहुत बार सोच विचार लें, फिर आगे बढ़ें। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा चुनौती तो है, क्योंकि छठे भाव में केतु, अष्टम भाव में शनिदेव की उपस्थिति आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ला रहा है। द्वादश भाव में राहु के होने से इसका असर स्वास्थ्य पर भी है। ऐसे में अपने खान पान का ध्यान रखें और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें भी कम ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं। 17 फरवरी के बाद भाग्य के स्थान पर सूर्य के आने से बृहस्पति और सूर्य एक साथ होंगे तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा, आपका फिटनेस अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन घर के किसी बुजुर्ग को पुरानी बीमारी से भी आराम मिलेगा। अगर हम आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो उत्तम है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो शुक्र है सप्तम भाव में मंगल के साथ हैं और शुक्र मंगल के योग होने से आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा है, रिश्ते मजबूत होंगे और अपने लव के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। तो प्रेम संबंध के मामले में आपको थोड़ा सा इसलिए भी सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर अहंकार आ सकता है। तो वाणी पर कंट्रोल रखिएगा और अपने रिश्तों को और मजबूत करें, ना कि उसको तोड़ दें। तो वाणी पर कंट्रोल रखें। और द्वादश भाव में राहु बैठे हैं तो यकीनन आकस्मिक रूप से स्थितियों को चेंज करेंगे। तो हो सकता है किसी कारणवश अपने आप लव से दूर जाएं। वैवाहिक जीवन वैसे सामान्य है, कोई खास टेंशन नहीं है, बस थोड़े बहुत विवाद हैं तो उनको आने ही ना दें, नौबत ही ना आने दें, उनसे दूर रहें। पारिवारिक जीवन थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि दूसरे भाव में शनिदेव मंगल की दृष्टि पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। परिवार में सामंजस्य की कमी दिखती है, नए विवाद ना हो जाए, पुरानी बातों के कारण परिवार में तनाव ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। तृतीय भाव पर देवगुरु की पूर्ण दृष्टि होने से मिथुन वालों को फायदा होगा। खासकर भाई बहनों से संबंध बढ़िया रहेंगे और पारिवारिक जीवन में जब स्थितियां हैं वो सामान्य है। हालांकि पारिवारिक सुख बढ़ेगा और भाई बहनों का प्रेम भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। पहला तो आपको अपने बुद्ध को बेहतर करना है, तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं या फिर ओम बूम बुधाय नमः का जप करें। और शनिदेव की ढैया चल रही है तो आप शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उनको आप वितरण कर सकते हैं। इसके भी बेनिफिट आपको मिलेंगे। बात करते हैं विद्यार्थियों की, जो कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके वो थोड़ा सा देखिए
सावधान रहें क्योंकि पढ़ाई पर ब्रेक लग रहा है। तो पढ़ाई से मोह भंग नहीं करना है। पिता के साथ कुछ बातों को लेकर चर्चाएं होंगे जो भविष्य के लिए बढ़िया है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगेगा मन। हालांकि भ्रम की स्थिति थोड़ी सी है, लेकिन जल्द ही वो दूर हो जाएगी। तो इस फरवरी के महीने में आपका जो भाग्यांक है, लकी कलर, वो रहेगा पिंक यानी कि गुलाबी। अब बात करते हैं मिथुन वालों, आपके लिए कैसा रहेगा कारोबारियों के लिए। देखिए, खर्चों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो बढ़िया है, और कहीं से कर्ज लेकर कार्य किया है तो तनाव बढ़ेगा। हालांकि नौकरी करते हैं तो नया कार्य मिलेगा, मेहनत का फल भी मिलेगा और उन्नति का द्वार खोलेगा। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं तो सावधान रहिएगा, पढ़ाई कीजिए। और प्रेम के मामलों में वैसे तो बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार के कारण टकराव है, ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अब मार्च के महीने में क्या होगा। देखिए, मार्च का जो महीना है ना, स्वास्थ्य और धन दोनों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो खराब हो जाएगा। यानी धन पर ध्यान नहीं दिया तो खर्चे ज़्यादा होंगे, कहीं लॉस हो गया। और अगर स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया तो फिर टेंशन बढ़ेगा। हालांकि घर बार हर जगह टेंशन से भी आपको वाद विवाद से बचना चाहिए। अब ग्रहों की चाल कहती है कि झगड़े, लड़ाई, छोटे मोटे विवाद, आपका क्रोध बढ़ना, आपकी वाणी पर थोड़ा सा जैसे कड़वाहट जैसी चीज़ें ये है। तो ऐसे में रिश्तेदारों के बीच भी आपकी छवि खराब होगी। तो विवाद से बचें और आपके शत्रु कहीं आपको परेशान ना करें, इसका भी ध्यान रखें। हालांकि यात्रा के योग भी बने हुए हैं। जो व्यापारी हैं उनके लिए सतर्क रहने का वक्त है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है धन तो लाभ जरूर होगा, लेकिन रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जरूर। हालांकि आपका जॉब करते हैं तो मेहनत करेंगे और मेहनत से अधिकारी वर्ग आपको आपसे प्रसन्न है और आपके फिर कार्य आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगा। कुछ नया सीखने का प्रयास भी आप करते नजर आएंगे। जो विद्यार्थी हैं थोड़े बहुत मानसिक तनाव है, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत से आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता मिलना तय है। थोड़ा बहुत तनाव तो है क्योंकि पढ़ाई लिखाई को लेकर तनाव चल रहा है, जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन समझदारी से काम लें तो चीजें सुलझ जाएगी। अगर आप विवाहित हैं तो शांतिपूर्वक समय बीतेगा, कोई खास टेंशन नहीं है। लेकिन अविवाहित हैं तो शीघ्र विवाह तय होने की प्रबल संभावना बनेगी। पर आप प्रेम जीवन में है, लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो यकीनन यहाँ पर थोड़े से क्लेश की संभावना बन रही है। तो थोड़ा ध्यान रखें। और स्वास्थ्य के मामलों में पैरों की समस्या जैसे कि घुटना, टखना के नीचे वाली समस्या से आपको बचना है। थोड़ा बहुत नींद न आने की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। और अपने खान पान पर भी ख्याल बनाए रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर एवरेज है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।